हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि सर जी मुस्कान पर गोली चलाते हैं तो बीच में सुजाता आ जाती है कि तो वो गोली सुजाता को लग जाती है और वो गिर जाती है। और फिर वो ये कहती है मुस्कान और रौनक से सर जी को छोड़ना नहीं, और इतने में वो मर जाती है। और मुस्कान और रौनक दोनों लोग उसके मरने पे बहुत रोते हैं। और फिर वहाँ पर कोठे की बहुत सारी लड़कियाँ आ जाती हैं, सब की सब वहीं पर आ जाती हैं। और फिर तबस्सुम कहती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से। और इधर दिखाया जाता है कि जब सभी लोग अस्थियाँ सिराने के लिए गए थे, पीछे खड़ी लड़कियों ने ये सारी बातें सुन ली थी। उन्होंने किडनैप होते गायत्री जी को देख लिया था और फिर सभी आ जाती हैं लड़कियां। और फिर सर जी मुस्कान पर गोली चलाते हैं तो कोठे की लड़कियां एक एक करके मुस्कान के आगे आती हैं, लेकिन सर जी मानते नहीं हैं और गोली चला देते हैं। तो एक एक करके लड़कियों को मार देते हैं और मुस्कान ये देखती रहती है। ऐसे करते करते सर जी 4 लड़कियों को गोली और मार देते हैं। गायत्री जी देखकर बहुत रो रही होती हैं, लेकिन जो कोठे की लड़कियां होती हैं अब उन्होंने ठान ली है और अब वो सर जी के कहे में नहीं आ रही। एक एक करके फिर से वो सर जी के सामने आती हैं, लेकिन इतने में सर जी के रिवॉल्वर की गोली ख़त्म हो जाती है और वो देखने लगते हैं कि ये क्या। और अब सर जी घबराने लगते हैं। वो रौनक की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन इतने में कोठे की जो लड़कियां वहां पर होती हैं वो सब की सब आगे बढ़ने लगती हैं। सर जी ये देख के घबराते हैं और वो सारी की सारी लड़कियां तबस्सुम को पकड़ लेती हैं। और इधर जो रौनक है वो मशाल वापस उठा लेता है और वो सर जी के काले धन में आग लगा देता है। सर जी ये देखकर खूब जोर से चिल्लाते हैं कि ये क्या किया बचुआ, ये क्या किया तूने बच्चा, ये क्या किया। लेकिन रौनक उनकी एक नहीं सुनता है और उनके काले धन में आग लगा देता है और सारा धन जलने लगता है। मुस्कान और गायत्री जी ये सब देख रही होती हैं। फिर रौनक सर जी को पकड़ने के लिए दौड़ता है, सर जी वहाँ से भाग खड़े होते हैं। इधर जो कोठे की लड़कियां होती हैं वो तबस्सुम को पकड़ के आग में ढकेल देती हैं और सभी लोग ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। इधर रौनक होता है वो भी देखकर बहुत हैरान हो जाता है, वो वहीं पे रुक जाता है और इतने में सर जी वहाँ से भाग जाते हैं। मुस्कान रोने लगती है। मुस्कान देखती है कि तबस्सुम वहाँ पे जल रही है और रौनक और मुस्कान और गायत्री जी ये तीनों लोग ये सब देख रहे होते हैं। और कोठे की लड़कियों ने तबस्सुम को जो आग में धक्का दे दिया और वो वहाँ पर जलकर मर जाती है। इधर कोठे की लड़कियाँ गायत्री जी से कहती हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब हम कोठा दोबारा खुलने नहीं देंगे। गायत्री जी कहती हैं कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने एक होकर हमारा बहुत साथ दिया। और वहाँ पर जो कोठे की लड़कियाँ होती हैं वो ये कहती हैं कि आप लोगों की बहुत मदद मिली हम लोगों को, लेकिन उनकी जो साथी 4 लड़कियाँ और एक सुजाता 5 लोग जो ख़त्म हो जाती हैं। तो मुस्कान कहती है कि हमें सुजाता के साथ साथ इन 4 लड़कियों का भी बहुत दुख है। फिर रौनक जो है वो नेताजी को वीडियो कॉल करता है। नेताजी और डीजीपी दोनों लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। नेताजी रौनक की वीडियो कॉल उठा लेता है और वो वीडियो कॉल पे बात करता है और वो कहता है कि आपके पीछे जो डीजीपी छुप रहे हैं उन्हें भी आगे बुलाइए। फिर नेताजी उन्हें भी बुला लेते हैं। फिर डीजीपी और नेताजी दोनों उनको वार्न करता है। तो डीजीपी और नेताजी कहते हैं कि तुम जैसा चाहते हो हम वैसा ही करेंगे, हम शूट एंड साइड का ऑर्डर दे देते हैं। तो रौनक कहता है कि नहीं, उनको तो हम ही मारेंगे और फिर उनके खिलाफ वारंट इशू करा दीजिए, सारी पुलिस उनके पीछे लगा दीजिए, फिर देखते हैं कब तक वो बचेंगे। और रौनक के कहने पर नेताजी यही करते हैं। इधर सर जी जो होते हैं कंबल ओढ़ के छुपते हुए मालिक के पास आते हैं, जहाँ पर मालिक होटल में रह रहे होते हैं। और मालिक के पास आकर अंदर कहते हैं कि मैं आ गया। तो मालिक कहते हैं कि मुझे पता था कि आप ज़रूर आएंगे यहाँ पर, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। और वो अंदर आकर कहता है कि अब मुझे आप बताइए मालिक, जो आप कहेंगे वही होगा। और जैसा कि आपने कहा है कि मैं आपकी बात मानूंगा तो आप मुझे मुंह मांगा देंगे इनाम जो मैं कह रहा हूँ। तो मुझे पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। तो मालिक कहते हैं कि इतनी जल्दी किस बात की है, थोड़ा धैर्य रखो। फिर टीवी ऑन करके दिखाते हैं, वहाँ पे न्यूज़ चल रही होती है। सर जी के पीछे सारी पुलिस लगी होती है और सर जी के लिए वारंट इशू कर दिया जाता है। और सर जी ये सब न्यूज़ देख करके बहुत हैरान होते हैं। अब उन्हें समझ में आता है कि करें तो करें क्या। वो मालिक से कहते हैं पैसे के लिए। वो ये कहते हैं अब आप काम बताइए कि आप क्या चाहते हैं। तो फिर मालिक बताते हैं मुस्कान के लिए कि उन्हें मुस्कान चाहिए और बदले में मुंह मांगा इनाम मिलेगा जो आप कहेंगे।
तो सर जी कहते हैं कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। तो फिर वो रुकने के लिए कहता है मालिक, लेकिन सर जी कहते हैं कि अगर आप पुलिस को बुलाना चाहते हैं तो पुलिस को बुला लीजिए, मुझे पकड़वाना चाहते हैं पकड़वा दीजिए, लेकिन जो आपको चाहिए वो मैं ही दिला सकता हूँ और कोई नहीं, तो आप देख लीजिए। तो फिर मालिक सोचने लगते हैं, वो ये कहते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, क्यों, हम हरियाणा से आए हैं, हम आपको अरेस्ट करवा सकते हैं। तो सर जी कहते हैं देख लीजिए आपको क्या करना है, फिर मुस्कान आपको नहीं मिल पाएगी, मुस्कान को तो हम ही आपके पास ला सकते हैं। तो मालिक कहते हैं कि आपको जितना पैसा चाहिए मिलेगा। तो सर जी कहते हैं कि हमें 5 करोड़ रुपए चाहिए। तो मालिक कहते हैं कि ठीक है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, मुस्कान अपनी मर्जी से आनी चाहिए। तो सर जी कहते हैं ठीक है। इधर आप देखेंगे कि दीपेंद्र की मौत के बाद घर में शांति पाठ रखा जाता है। शांति पाठ के लिए लवली आकर बैठती ही है, पीछे से मुस्कान और रौनक आते हैं। तो लवली मुड़ के देखने लगती है और मुस्कान बैठने जा रही होती है, तो लवली उठ के खड़ी हो जाती है और मुस्कान का हाथ पकड़ के बाहर की तरफ ले जाती है। तो रौनक भी पीछे पीछे जाता है। तो रौनक कहता है लवली से, ये क्या कर रही हो, कहाँ ले जा रही हो मुस्कान को। तो वो बाहर ले जाकर के कहती है कि मुस्कान इस हवन में नहीं बैठ सकती है। तो रौनक कहता है क्यों, ये क्यों नहीं बैठ सकती है, उसको बैठने दो। तो वो कहती है कि नहीं, ये ही मेरे पति की मौत की जिम्मेदार है, ये यहाँ पर नहीं बैठ सकती है, ये कातिल है। तो फिर रौनक कहता है कि क्यों, इसको बैठने दो ना। लवली कहती है अगर ये इस भवन में बैठी तो मैं समझ जाऊंगी मैं आप लोगों की कुछ भी नहीं लगती हूँ। तो रौनक कुछ नहीं बोलता। रौनक कहता है कि ये तुम गलत कह रही हो। इधर सर जी छुपते छुपाते हुए वहाँ से भागते हैं और वो एक पीसीओ से बुआ जी को फ़ोन करते हैं और वो कहते हैं कि बहना मैं हूँ, मैं तीरथ। और फिर वो अलग हट के फ़ोन पर बात करती हैं। वो ये कहती तुमने मुझे क्यों फ़ोन किया, तुम्हें पता है घर के बाहर पुलिस लगी हुई है और फिर किसी को पता चल गया तो तुम्हारे साथ साथ हम भी मरेंगे। तो तीरथ उनसे बात करना चाहता है। इधर जो पीसीओ का मालिक होता है वो न्यूज़ देख रहा होता है। इधर बुआ जी कहती हैं कि फ़ोन रखो वरना हम भी मुसीबत में पड़ जाएंगे, और वो फ़ोन रख देती हैं। इधर तीरथ बार बार कह रहा होता है चिल्ला के, अरे हम है। तो जो पीसीओ का मालिक होता है वो न्यूज़ में देख लेता है सर जी को, और सर जी पर इनाम है, वो पुलिस को फ़ोन कर देता है और सर जी वहाँ से भागने लगते हैं। तो वो तुरंत पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भागते हैं। लेकिन पीसीओ का मालिक पकड़ने की बहुत कोशिश करता है। इतने में पीछे से पुलिस आ जाती है। सर जी वहाँ से भागते हैं, पुलिस वालों को वो बताता है कि उधर गए, जल्दी से पकड़ लो। और फिर पुलिस वाले सर जी के पीछे भागते हैं। सर जी अंधेरे में अपने आप को बचाते हुए भाग रहे होते हैं। इधर लवली जो है वो मुस्कान से कहती है कि नहीं, ये नहीं बैठ सकती वरना मैं जा रही हूँ। फिर रौनक कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मुस्कान हाथ पकड़ लेती है रौनक का। फिर वो कहती है कि शांति पाठ में कोई परेशानी नहीं आएगी और मैं जा रही हूँ। तो फिर रौनक कहता है जहाँ मेरी पत्नी जाएगी वहीं मैं भी। इधर सर जी अपने आप को बचाते हुए भाग रहे होते हैं पुलिस से बच के। वो गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं, पुलिस वाले आगे को जाते हैं, वो चकमा देते हैं, वो पीछे की तरफ भागते हैं दोबारा से। इधर लवली की बात मान लेते हैं सभी लोग। उधर रौनक और मुस्कान कहते हैं कि तो ठीक है। रौनक कहता है कि अगर यहाँ पे मुस्कान नहीं बैठ सकती तो मैं भी नहीं, मैं भी मुस्कान के साथ जाऊँगा क्योंकि ये मेरी धर्म पत्नी है। और फिर लवली के कहने के बाद मुस्कान उस हवन में ना बैठने के लिए तैयार हो जाती है। इधर पुलिस वाले सर जी को ढूंढ रहे होते हैं और सर जी एक जगह एक आर्टिस्ट के घर में घुस जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे साधुओं के ड्रेसेस टंगे होते हैं और वहाँ पर मास्क वगैरह भी होते हैं। सर जी वो सब देखते हैं तो उन्हें एक आइडिया आता है। इधर रौनक और मुस्कान लवली से बात करते हैं। मुस्कान कहती है कि दी जैसा आप चाहती है बिल्कुल वैसा ही होगा, मैं जा रही हूँ। मुस्कान कहती है रौनक से आप यहाँ पे रुकिए, लेकिन रौनक कहता है कि नहीं, मेरा फ़र्ज़ भी है, मेरा धर्म भी है, अब कि जहाँ तुम जाओगी वहीं पे मैं आखिर तुम्हारा पति हूँ। फिर वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। लवली को घर के सभी लोग लेकर के आते हैं और वो हवन में शांति पाठ में बिठालते हैं। इतने में शांति पाठ की बात शुरू ही हो रही होती है। इतने में वहाँ पर एक साधु बाबा आ जाते हैं और वो वहाँ जोर जोर से बोल रहे होते हैं। गायत्री जी मुड़ के देखती हैं, साधु बाबा जी बुला रहे होते हैं और वहाँ पर जाती हैं वो मना करने के लिए। तो साधु बाबा कहते हैं कि हम जानते हैं इस घर में बहुत परेशानी आई हुई, बहुत समय से कलेश चल रहा है और हम इसीलिए इस घर में हवन करने आए हैं, पूजा करने आए हैं, शांति पाठ के लिए हम आए हैं। तो फिर वहाँ पे गायत्री जी कहती हैं कि पर हम अभी कैसे। तो फिर वो कहते हैं कि तू देख ले वरना मैं जाता हूँ। और फिर वो जब जाने की बात करते हैं तो बुआ जी उनके
पैर पकड़ लेती हैं। बुआ जी कहती हैं कि नहीं, आप मत जाइए। बुआ जी वहीं पे आ जाती हैं और बाबा जी जाने की जब बात करने लगते हैं तो बुआ जी कहती हैं कि नहीं, आप ऐसे मत जाइए, आप हमारे घर में पूजा कर लीजिए। और फिर गायत्री जी भी बाबा की बात सुन करके वो कहती हैं, बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाई, मुझसे गलती हो गई। हमारा बात करने का मतलब ये नहीं था कि हम मना कर रहे। आप आइए और अंदर आकर के पूजा शुरू करिए।